जब सवाल मायके का हो तो हम लोग लाल परी में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो, सुबह सुबह 5:30 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे छुट्टी नहीं है तो मैं कल आप लोगों को तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, आज मुझे छुट्टी है तो मुझे आज ही जाना है। तो हमने लाल परी का रिजर्वेशन किया। और इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप जाओ लाल परी से। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और फाइनली अब हम लोग लाल परी में बैठ चुके हैं। ये देखो, ये हमारी छोटी महारानी का पहला, ये इसे पहली बार जा रही है एसटी से वगैरह। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए भी कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम तो जब छोटे थे ना तो बहुत एंजॉय करते थे ऐसा लाल परी में जाना। तो सुबह की ये वाइब्स मुझे ना मेरा बचपन याद दिला दिया यार इसने। तो फिर अब हम निकल चुके हैं, हमारी गाड़ी 5:45 बजे बस पुणे स्टेशन से निकल चुकी। और फिर जाते जाते कब सुबह हो गई हमें ही पता नहीं चला। मुझे लगा कि ये दोनों बहुत मुझे परेशान करेंगी ट्रैवलिंग में, लेकिन नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मेरा बच्चा बहुत ही गुड गर्ल की तरह बैठा हुआ था। लेकिन हमें अपने साथ लाने हैं ये सब टॉयज़, तो मैं अपने कपड़े बहुत कम लेके आई और हमें इतना प्यारा सनराइज़ देखने को मिला ना, बहुत प्यारा, ये देखो। और देखते ही देखते सुबह भी हो गई यार। 4-5 घंटे तो लगते ही है हमें ट्रैवल करते करते। और ये तो नज़ारा कॉमन होता है जब भी हम एस टी स्टैंड जाते हैं, तो ये नज़ारा तो कॉमन होता है। तो उसके बाद बीच में हमें लगी भूख, तो हमने साथ लेके आए थे ये फरसान, तो वही इसने खा लिया। और मेरा बड़ा बच्चा तो सो रहा था, इसको तो कुछ किसी की पड़ी नहीं है, इसको बस बस सोना है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गोंदावले। तो यहाँ पे हमें नानी मिली, तो नानी मिलने के बाद हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। नानी लेके आई थी गाड़ी हमें ले जाने के लिए घर। तो हमने सोचा चलो गोंदावले आ ही गए, और इतनी सुबह सुबह मीन्स हम 9:30 गोंदावले में थे। और इतना प्यारा एटमॉस्फेयर हुआ था ना। आप कभी गोंदावलेकर महाराज गए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाके विज़िट कीजिए। इतना सुकून और इतना पीस मिलता है ना। और अगर आपको वहाँ पे रहना भी है तो वहाँ पे रहने की, खाने की सब फ्री में सुविधा है। और अगर आपको मेडिटेशन और ये सब अच्छा लगता है, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो, आप वहाँ पे जाके विज़िट कीजिए, थोड़ा सा रह कर देख लीजिए। इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो आप खुद आके रह के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। घर में तो हम लोग कितने भी झगड़े कर ले, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो हमारा प्यार ऐसा उभर के आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं और ये सब ध्यान धारणा कर रहे हैं, क्योंकि और पूर्णिमा, स्पेशली पूर्णिमा जब होती है ना तब बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो फिर अगर आप ऑड डे जाए, आपको अगर भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो किसी ऑड डे वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और पूना में भी रहते हैं तो डायरेक्टली गाड़ी है, मीन्स बस है लाल परी। वो भी सुबह की 5:45 बजे वहाँ से निकलती है और 9:30 तक वो गोंदावले में होती है। तो फिर हमने दर्शन वगैरह कर लिया और अब हम आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। और इतना प्यारा प्रसाद होता है ना यहाँ का कि हम थोड़ा भी खा लेना तो पेट जैसे भर जाता है। और ये सब ना नेचुरल होता है, नेचुरल मीन्स वहाँ पे ना उनकी गौ माता है, बहुत सारे गौ माता, उन्होंने गौशाला ही है वहाँ पे उनकी। तो वहाँ की जो दूध वगैरह होता है ना, तो वही उसी से वो मट्ठा वगैरह बनाते हैं। तो ये सब बहुत मीन्स उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो फिर ये देखो हमारे गांव में रास्ते की कंडीशन, ऐसे सब तरफ रास्ते का काम चल रहा है। तो फिर लेकिन कुछ भी हो, हमारा गांव तो हमारा गांव होता है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं वो मेरी पुरानी वाइब्स मुझ में लौट आती है। क्योंकि ना शहर में बहुत जल्दी बदलाव हो जाते हैं सब, मीन्स सब तरफ भीड़। और हम देखते हैं कि कितनी जल्दी डेवलप हो गए। यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे इतना सारे फ्लैट्स और घर है, लेकिन ऐसा गांव में नहीं होता। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मेरा पूरा बचपन गया है। और आपको पता है कितने दिनों के बाद मैं आई हूँ यार।
क्योंकि ऑफिस और ये सब इसमें टाइम ही नहीं मिलता, और बहुत दिनों बाद मैं इतने दिन रहूँगी यहाँ पे। तो जितने दिन यहाँ पे हूँ हर रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं पूना में होती हूँ तो ऑफिस और ये सब होता है, तो रेगुलर ऐसे लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ आते ही हमें नानी से मिले इतने सारे सरप्राइज़। तो फिर चलो गाइस, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आप कभी गोंदावले वगैरह गए हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिर बाय, कल मिलते हैं एक नई व्लॉग में। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।